हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये आज का जो वीडियो मैं लाया हूँ बहुत दिनों के बाद लाया हूँ और उसमें मैं कोई कंटेंट लेके नहीं आया हूँ, जस्ट आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और हमें क्या बात करनी है मुझे भी नहीं पता कौन सा टॉपिक है, बिना टॉपिक के ही चल दिए। आई डोंट हैव टॉपिक टू टॉक। मैं कोई बहुत सारा प्रिपरेशन भी नहीं किया, बस अभी भी मेरे मन में कोई टॉपिक नहीं है, केवल मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बातचीत के दौरान मेरे मुख से ऐसी कौन सी बात निकलती है, अभी तक मुझे कोई पता नहीं। और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहूंगा। माइंड पूरा खाली है, सुबह का समय है, कोई विचार नहीं और दिन भर थके हारे जब रात्रि में सोया तो बहुत सारे चीज कटते हैं, बहुत सारे विचार कटते हैं, बहुत सारे थॉट्स कटते हैं। अब से विचार आना फिर से शुरू होगा। तो हमें भी देखना है कि जब हम आप लोगों के साथ पहली बार इंटरेक्ट करते हैं और मेरे पास कुछ ना हो सुनाने को, तो मैं क्या सुनाता हूं। कहते हैं कि जहां पे नथिंग हो वहां पे भी कुछ होता है। कुछ नहीं है इसका मतलब कुछ तो है। नथिंगनेस में एवरीथिंग है। देयर इज एवरीथिंग इन नथिंग। इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं, खाली है, लेकिन वहीं पे तो सब कुछ है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, पहली बार इंटरेक्शन में हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो मैं सीधे उस सच्चाई पे जाने की कोशिश करूंगा। सच क्या है इस जीवन का। तो हम सोचते हैं कि हमारा क्या काम इस संसार में। इस संसार में अगर किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस है, किसी भी चीज का अगर अस्तित्व है, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य है, हम यहां पे क्यों एग्जिस्ट करते हैं। मैं आए दिन देखता हूं, मैंने देखा कि कल वो चले गए, आज वो चले गए, कल वो चले जाएंगे। हर एक दिन देख रहा हूं हमारे छरदादा, फिर परदादा, फिर दादा, उसके बाद और भी बहुत सारे पीढ़ी जा रहे होते हैं। हम उनके लिए गुनगुना भी रहे होते हैं, उनको कंधे पे ढो भी रहे होते हैं, लेकिन एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि क्या मेरे साथ भी एक दिन ऐसा होगा, क्या हमें भी ऐसा ही दर्द मिलेंगे। आज अगर कोई गुजरते हैं तो बस प्रणाम कर लेते हैं, थोड़ी सी लगता है कि कोई चला गया, थोड़ी देर के लिए कुछ अचेत मुद्रा में होते हैं, लेकिन क्या हम गहराई से इस बात पे सोचते हैं। आर वी डेथ कॉन्शियस और लाइफ कॉन्शियस। तो सवाल उठता है यहां पे, वी ऑल आर लाइफ कॉन्शियस। लाइफ कॉन्शियस, जिंदगी के प्रति हम कॉन्शियस हैं, डेथ के प्रति कॉन्शियस नहीं है। एंड डेथ कॉन्शियस इज बेटर देन द लाइफ कॉन्शियस। वंस मोर, डेथ कॉन्शियस इज बेटर देन लाइफ कॉन्शियस। कोई डेथ कॉन्शियस है और कोई लाइफ कॉन्शियस है। जो डेथ कॉन्शियस है वो ज्यादा सोचेगा, वो ज्यादा सीरियस होगा, वो ज्यादा अपनी बिगड़ी को बना पाएगा, उसके पास ज्यादा प्रश्न होंगे, उनके संशय अधिक दूर होंगे, रादर देन लाइफ कॉन्शियस। आप लाइफ कॉन्शियस में होके करते क्या है, अरे कुछ दिन की जिंदगी मिली है, जी लो, करना क्या है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के भी घी पियो। 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, एंजॉयमेंट कर लो, क्योंकि आप लाइफ कॉन्शियस है। जिंदगी को लेकर के केवल आप सोच रहे हैं, मृत्यु को लेकर नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जब आप डेथ कॉन्शियस हो जाएंगे तो आप रियल चीज थिंक कर पाएंगे कि हर दिन हमसे गुजर रहे हैं, हमारे सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इफेक्ट हमारे हृदय पे नहीं होता है। एक दिन आज आप उस अग्नि के सैया पे सोए हुए हैं, एक दिन हमें भी वहां पे जाना होगा। आज मैं तरह तरह की बातें तुम्हारे लिए कर रहा हूं, कल कोई हमारे लिए भी करेंगे। दैट इज कॉल्ड डेथ कॉन्शियस।
जो आज हम सब बटोर रहे हैं वो भी कभी बटोर रहा था। आज जो हम 22 साल के, 25 साल के, 30 साल के हैं, कल वो भी 25 साल, 20 साल, 30 साल के रहे होंगे। और जब हर चीज मिल रहा है और जब वो आज अग्नि की सैया पे है, तो कल हम सबको भी अग्नि की सैया पे जाना पड़ेगा। और हम सब सोचते हैं जाना ही है, क्या सोचना उसमें, जिंदगी को तो जियो। अवश्य जिंदगी को जीने चाहिए। ये जिंदगी बिगड़ी बनाने के लिए है, भोग करने के लिए नहीं। आप अवश्य जिए, लेकिन इस जिंदगी के वही सारे कार्य को करें जो आपको गोल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट करे। आप गोल स्टेटमेंट ये मत बना लेना कि माय गोल स्टेटमेंट इज टू बिकम मिलेनियर और बिलियनियर। वो एक बहुत ही सांसारिक गोल स्टेटमेंट है जो आपको कभी आनंद नहीं देगा। एक समय आप वो बन भी जाएंगे, फिर भी अंत में वहीं उतर के आएंगे। 99 पे भी सर्प जब डसता है तो 1 पे आ जाते हैं, वही हालत हो जाएगी। फिर लगेगा आज तो सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, स्त्री है, सब कुछ है, फिर भी वो संतोष, वो आनंद नहीं मिल रहा। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी तेरे यहां खुली नहीं। जीने का तो जी रहा हूं मालिक तेरे बगैर भी, लेकिन जिंदगी जिसे कह सकूं वैसी तो जिंदगी नहीं कि जिसे मैं कह सकूं कि ये मेरी जिंदगी है, वैसी कहां मिल रही जिंदगी। बहुत सारे पैसे, सब कुछ होते हुए भी, जॉब के होते हुए भी, परिवार के होते हुए भी आपको यही लगता है कि जैसा मैं जिंदगी सोचा था वैसा जिंदगी नहीं। जिंदगी जिसे कह सकूं वैसी जिंदगी नहीं है। वाई? बिकॉज यू ऑल आर लाइफ कॉन्शियस। आपको वो जिंदगी वो मिलेगा जो तुम चाहते हो जब तुम डेथ कॉन्शियस हो पाओगे। बिकॉज वी आर नॉट डेथ कॉन्शियस। सो मुझे वैसी जिंदगी ना मिली जैसे जिंदगी मुझे चाहिए। हम कॉन्शियसनेस लाइफ पे लगा दिए, तो लाइफ पे कॉन्शियसनेस जब हमने लगाया तो केवल सोचा जिंदगी को ऐसे एंजॉय करेंगे, उसको ऐसे सुख देंगे, उसको ऐसी व्यवस्था देंगे। लेकिन जैसे आप डेथ पे कॉन्शियस करते हैं, तो डेथ पर जब कॉन्शियस करेंगे तो आपकी बातें क्या आएंगे, ये जिंदगी क्यों है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, क्यों आया हूं, करना क्या है, ये सारी चीजें आपके मन में आएंगे। बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे संशय होंगे। डाउट्स आर नेचुरल बट ओवरकम इज कंपल्सन। डाउट्स का आना, संशय का आना, ये तो प्राकृतिक है, लेकिन उसको दूर करना अनिवार्य है। और वो डाउट्स को दूर किए अर्जुन, वो डाउट्स को दूर किए काकभूसुंडी जी, पक्षीराज गरुड़ का डाउट्स को दूर किए थे। और गोस्वामी तुलसीदास हम सबों का डाउट्स दूर कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसके तरफ जाएंगे तब तो डेथ कॉन्शियस इज ऑलवेज अ बेटर एस्पेक्ट्स देन लाइफ कॉन्शियस। और इसीलिए हम जिंदगी को वो नहीं मिल पा रहा है जो हमें मिलना चाहिए। तो प्रश्न जितने अच्छे होंगे उत्तर भी उसके उतने अच्छे होंगे। हम लाइफ से प्रश्न नहीं करते, हमें क्या चाहिए जिंदगी से, तो क्यों हम यहां पे आए हैं। हर दिन देख रहे हैं हमारे पास से गुजर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें। ये जिंदगी भोग करने के लिए नहीं है, ये जिंदगी बिगड़ी बनाने के लिए। बिगड़ी बनाना मतलब करोड़ों जन्मों से हम लोग भटक रहे हैं, 8.4 मिलियन स्पीसीज में भटक रहे हैं। ये मानव शरीर मिला के ले तुझे एक प्लेटफॉर्म देता हूं, सुधार कर ले। हम इस प्लेटफॉर्म को प्लेग्राउंड बना देते हैं, एक रंगमंच बना देते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये मृत्युलोक, ये पृथ्वी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम केवल अपनी बिगड़ी को बनाने आए हैं, जहां पे करोड़ों जन्मों से चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आंखों में अश्रु की धारा बहते रहे, कष्ट को सहते रहे।
ये प्लेटफॉर्म मिला है 60 साल का, 50 साल का, 40 साल का, 20 साल का, आई डोंट नो, लेकिन इसी बीच में आपको अपनी बिगड़ी को बना लेना है। मानते हैं कि इसी बीच में इतनी सारी मायाएं हैं, इतनी सारी माया है कि आज तक कुछ नहीं समझ आया है। इतनी माया है कि आप लोग घिर जाओगे, 10 साल तो पता ही नहीं चलेगा, माया में से गिर जाओगे। और उसका बहुत जोर का 10 न्यूटन का थप्पड़ लगता है, तब भी हम लोग नहीं समझते, लतखोर टाइप है। हमेशा लात जूते खाने के बाद भी नहीं सुधरने वाले सबसे विचित्र प्राणी हम सब हैं। बहुत लात जूते खाते हैं तो भी नहीं समझते हैं, फिर भी वहीं पे जाएंगे। तो ये हम लोगों का स्वभाव बन चुका है। ईश्वर भी सोचते हैं मैंने तुझे भेजा बिगड़ी बनाने के लिए, तड़प रहा था, आंसू बहा रहा था, कष्ट को भोग रहा था, दर्द को सह रहा था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, पर वो एक बार तू मौका दे दे, मैं अपनी बिगड़ी को बना लूंगा। लेकिन जब तुझको मौका दिया, जब तुझको प्लेटफॉर्म दिया, तो उसको प्लेग्राउंड बना लिया। मैंने जब तुझको प्लेटफॉर्म दिया तो आपने क्या किया? ढूंढ रहे हो, इतने लात जूते खाने के बाद भी तुम ढूंढ रहे हो। आप कहोगे प्रभु मैं तो आपकी आशा देख रहा हूं, आपकी भक्ति कर रहा हूं कि आप मेरे पास आओ, आप आ नहीं रहो मेरे पास। ईश्वर कहते मैं आता हूं तुम्हारे पास, दुख के रूप में आता हूं। तुम इसे इनकार कर देते हो, रोने बिलखने लगते हो। मेरी उपस्थिति को देखकर जहां पे हंस लेना चाहिए, मुस्कुरा लेना चाहिए, तुम रोना शुरू कर देते हो। असल में वो दुख को कभी भी इनकार मत करना। अगर आपके जीवन में आए, भले ही कितना भी घोर दुख हो, संकट हो, उसको कभी इनकार मत करना। जैसे दुख आए आपके जीवन में तो उनको कहिए आइए आइए आइए, बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद, आइए, धन्यवाद, आइए, लीजिए एक कप चाय लीजिए। उनको चाय दीजिए, सुबह शाम नाश्ता दीजिए, हर रोज प्रणाम करिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने आप को आभारी समझता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप मेरे प्रांगण में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनका स्वागत करिए, उनको चाय पिलाइए, उनको नाश्ता कराइए, सम्मान करिए उनका। वो दुख वहाँ पे टिकेंगे नहीं और चल देंगे कि जी आपके पास मैं नहीं रह सकता, चलता हूँ। दुख कहाँ पे रहता है? जिनके आने से लोग बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, ऐसे घर में दुख को भी मजा आता है। और जिसने दुख को स्वागत किया, आइए भाई साहब थोड़ा चाय पी लीजिए, आप उसको चाय पिलाएंगे, आइए थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आलू पराठा बना हुआ है, आप उसको आलू पराठा खिलाइए। अब दुख को कहेगा, दुख तो कहेंगे ये तो मेरे लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं चलता हूं। कह के तो देखिए, अरे कितना दुख आएगा, कितना दर्द आएगा। इससे करोड़ों डेसिबल गुना अधिक दुख को इससे पहले जन्म में सह चुके हैं। कदाचित आपको मालूम नहीं है, और कदाचित हम सबों को भी मालूम नहीं है। मुझे ना तो पास्ट का ज्ञान है, ना तो फ्यूचर का ज्ञान है। और अगर पास्ट का ज्ञान होना और भविष्य का ज्ञान होना अगर यह आवश्यक होता तो कदाचित ईश्वर दे भी दिए होते। उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं दिया। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि आपकी जिंदगी बिगड़ी बनाने के लिए है, तो हम वही करेंगे। जो भी दुख आए ईश्वर के रूप में आते हैं, स्वागत करिए उनका। डोंट टेक इट ग्रांटेड। और जब आप उसका स्वागत करेंगे, जीवन में कभी दुख नहीं होगा। भगवान की भक्ति में आनंद है, उनकी भक्ति करें, एक सदाचार, एक सरलता, एक सहजता का जीवन निर्वाह करें। जब डेथ कॉन्शियस हो जाएंगी, ये सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। आप जानते हो क्यों नहीं बदल रहे हो? बिकॉज यू ऑल आर लाइफ कॉन्शियस। और जब लाइफ कॉन्शियस रहोगे, बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब आप डेथ कॉन्शियस होगे, बदलाव होगा। यू शुड थिंक, सोते समय जो आपका तकिया होता है ना, उसी को अपना मृत्यु समझो। किसी भी समय गरज सकता है। आज तुझे सुकून दे रहा है, वो रात भर की सुकून जिंदगी भर का आराम दे सकता है। आप कहेंगे अब उपाय क्या है? ठीक है, मैंने जिंदगी को समझ लिया कि यह बिगड़ी बनाने के लिए है, लेकिन हमें करना क्या है वो बताइए। करना है भक्ति, वो करना है जो इस जीवन का लक्ष्य है। आप कहेंगे जीवन का लक्ष्य क्या? रुपये पैसे घर ये सब खरीदेंगे, थोड़ा मजा किया जाए जीवन में, अवश्य करें। लेकिन जीवन का जो मूल
उद्देश्य है उसको ना भूलें। मूल उद्देश्य वो है, जो भी संसार के साधन आप उपयोग करते हैं, कोई भी संसार के साधन हो, आप डिजिटल कुछ भी यूज करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सबको कन्वर्ट कर दो उस लाइन के अनुरूप। गोल स्टेटमेंट से कभी भटकना नहीं। आशा करता हूं कि मेरी बात समझ में आई होगी। और ये इंस्टेंट स्पीकिंग था, कोई प्रिपरेशन नहीं। और अपने जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन के प्रति कैसे सजग रहें, कुल मिला के डेथ कॉन्शियस इज द बेटर पर्सपेक्टिव देन द लाइफ कॉन्शियस। बहुत बहुत धन्यवाद।